अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें उन्होंने ये कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपने पहचान करनी है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है एंड नल मैट्रिक्स कौन सा है। आप पहचान तब कर पाएंगे जब आपको पता हो कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं और नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स जानने के लिए आपको जिस चीज का पता होना जरूरी है वो है डायगोनल। डायगोनल्स कहते हैं इस चीज को। कुछ बच्चे जब इस तरह के दो क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायगोनल कौन सा है। अब इसमें यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली है ये वाली है। लेकिन आपने याद रखना है कि मैथ जब हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से इधर को जाते हैं, इधर से इधर को मैथ नहीं आता तो मतलब ये डायगोनल नहीं है। आपने डायगोनल की पहचान मैथ की तरतीब के लिहाज से रखनी है कि हम मैथ इस तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो डायगोनल भी इस तरफ से ही स्टार्ट होगा। ये डायगोनल है, ये डायगोनल नहीं है। और अगर ये डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज की जगह पे 1 आएगा तो इसका मतलब कि ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। और नल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें टोटली जीरो होते हैं, कोई और एंट्री नहीं होती सिवाय जीरो के। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ इस तरह कॉलम में ये 3 कॉलम में लिखे होते हैं और रो मैट्रिक्स में इस तरह होते हैं, रो में लिखे होते हैं। बाकी मैट्रिक्स की हम साथ साथ बात करते जाएंगे। सबसे फर्स्ट वाली अब देखें ए क्या है, 4 एंट्रीज इसकी क्या है, 0। तो ए क्या है, ए इज नल मैट्रिक्स बिकॉज इट्स ईच एंट्री 0। मतलब ये है कि ए जो है वो नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी हर एंट्री जो है वो 0 है। ये बिकॉज इट्स ईच एंट्री 0, ये आपने लाजमी लिखना है। अब बी वाले की बात करें तो बी में देखें इधर को, ये क्या होती है इधर को, रो। ये तो फिर क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। लिखना है बी इज द रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली 1 रो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रो है इस तरह, तो इसका नाम रो मैट्रिक्स होगा। अब सी की बात करें, सी क्या है, इसके अंदर इस तरह, तो ये वाली कौन सी पहचान है, कॉलम मैट्रिक्स की। सी इज द कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली 1 कॉलम। अब आगे अगर डी की बात करें तो डी में ये वही डायगोनल्स, ये इधर वाली जो प्लेस है ये कौन सी प्लेस है, डायगोनल्स की। और डायगोनल्स एंट्रीज की जगह अगर 1 आ जाए तो फिर क्या होता है, ये होती है यूनिट मैट्रिक्स। डी इज द यूनिट मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1, क्योंकि इसके डायगोनल एंट्रीज की जगह पे क्या आ रहा है, 1। अब ई की बात करें तो ई क्या है, ई 0 है और जो 0 होती है वो नल, मतलब कुछ नहीं उसमें। ई इज नल मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज एंट्री ऑफ 0। तो एफ में इस तरफ वाली कौन सी थी, कॉलम। तो एफ इज द कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली 1 कॉलम, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर यहां तक समझ आ गई तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। दी गई मैट्रिक्स में से आपने पहचान करनी है कि कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सी रो मैट्रिक्स, कौन सी कॉलम, कौन सी आइडेंटिटी और कौन सी नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होगी जिसमें आपको इस तरह बॉक्स की सूरत में कोई भी दिया हो, मतलब 2 ही उसके अंदर रोज हो और 2 ही उसके अंदर कॉलम। इस तरह वाली मैट्रिक्स होगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्केलर, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 2 ही आपके पास जो हो रोज हो और 2 ही कॉलम्स हो। तो फर्स्ट वाली में बात करते हैं जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स नहीं होंगे या बराबर बराबर, या 3x3 हो या 2x2 हो या 4x4 या 1x1, कुछ भी हो तो वो आपकी स्क्वायर है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 2 हो, कोई भी इस तरह की चेंजिंग्स आ रही है, मतलब सेम नहीं आ रहे, तो वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगी बल्कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ बात करते हैं इसके कितने ऑर्डर है, ये रोज, इसका ऑर्डर देखिए, अगर 2 रोज और 3 कॉलम्स, 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो मतलब क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी शक्ल भी जो है वो रेक्टेंगुलर जैसी है। नेक्स्ट, ये एक तो ये रेक्टेंगुलर है, ये तो देखने से पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर ही जब सेम नहीं है, 3 है, 3/1, तो रेक्टेंगुलर है ये। और दूसरे सिर्फ इसमें एक कॉलम पाया जा रहा है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि एक कॉलम वाली मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसी का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में ये अब देखिए 2 और 2 इधर को और 2 ही इधर को, तो ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अलावा ये बात हो चुकी है। इसकी डायगोनल एंट्रीज की जगह जब 1 आ जाए, डायगोनल एंट्रीज की जगह जब 1 आए तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी अब इसको कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी का नाम है और स्क्वायर भी है क्योंकि 2/2 बन रही है। इसके बाद ये बन रही है 3/2, 3/2 बन रही है, मतलब ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट है 3
10 एंड -1 रोज में लिखा हुआ, रो में, तो रो वाली हमने क्या पढ़ी थी, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होगी एक तो ये, और दूसरा ये रेक्टेंगुलर तो है ही है। इसी के पार्ट नंबर 7 पे ये कॉलम मैट्रिक्स, इसकी भी पहले बात हो चुकी है, रेक्टेंगुलर भी होगी और कॉलम भी होगी। ये तीन, ये और तीन ही जो है इसके कॉलम बनने, 3 रोज और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये 3 कॉलम और 2 एक तो रेक्टेंगुलर होगी, लेकिन नल मैट्रिक्स में क्या बात की थी कि सारी एंट्रीज क्या होने चाहिए, 0। ये 0 है तो मतलब ये नल मैट्रिक्स भी है प्लस ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, दी गई मैट्रिक्स में से आपने पहचान करनी है डायगोनल, डायगोनल कौन सी है, स्केलर, स्केलर कौन सी है, एंड यूनिट आइडेंटिटी। यूनिट और आइडेंटिटी मैंने आपको बताया कि दोनों एक का ही नाम है, और मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स की आपने पहचान करनी है। पहले तो ये बात करें ए की, ये ए डायगोनल और स्केलर का आपको पहले पता होना चाहिए, तो डायगोनल और स्केलर की पहले बात कर लेते हैं। ये डायगोनल, जिसके यहाँ पे ये डायगोनल एंट्रीज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि मैथ वाली साइड से आपने स्टार्ट करनी है। ये जो है डायगोनल एंट्रीज की जगह कुछ ना कुछ लिखा हो, कुछ ना कुछ लिखा हो, सेम नहीं भी है लेकिन कुछ ना कुछ लिखा हो, या 1 लिखा हो या 2 या 3, बीच में 0 आ सकता है, लेकिन ये सारी की सारी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी की सारी 0 होगी तो फिर ये नल बन जाएगी, और हमें नल नहीं चाहिए। और यूनिट स्केलर की पहले बात करते हैं। स्केलर तब होगी जब ये तीनों बीच वाली, जहाँ पे मैंने के लिखा है ना, ये वाली तीनों, ये तीनों सेम हो, 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 होगी तो फिर तो ये यूनिट बन जाएगी। हमें स्केलर की बात करनी है, तो अभी स्केलर में हमें सेम चाहिए, या 2 2 2 हो, 4 4 4 हो, कोई भी सेम डिजिट आ रहा हो। 0 और 1 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो नल हो जाएगी, अगर 1 आएगा तो फिर वो यूनिट बन जाएगी, अगर तीनों जगह 1 आएगा तो स्टार्ट करते हैं। ए, ये देखिए अब इसके सेम आ रही है, तो सेम वाली क्या होंगी, स्केलर। ऐसे स्केलर और ऐसे ही सेम, इस बात से आपने याद रखना है, स्केलर और ऐसे ही सेम, ठीक है। और डायगोनल वाली से याद रखना है डायगोनल, और डी से डिफरेंट, फर्स्ट वाले दोनों स्केलर याद रखने हैं, डायगोनल और फिर स्केलर। अब ये दूसरी देखें, इसकी डायगोनल एंट्रीज की जगह कुछ लिखा तो हुआ है, लिखा हुआ है इसके डायगोनल एंट्रीज की जगह, लेकिन दोनों डिफरेंट है, तो मतलब ये क्या है, ये डायगोनल। स्केलर में कौन कौन सी आएगी, ए और ई वाली देखें जरा, कौन सी ई है, 5 में से 3 निकाले, 2, 1 और 1 2 इधर ही आएगा, 2 इधर आएगा, 0 0, मतलब इधर वाला जो बीच वाला सेम हो गया, इसकी वजह से ये क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल की बात करें तो डायगोनल सिर्फ आ रही है बी और डी, बी वाली क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, और ये 3 और 0 ये भी दोनों डिफरेंट है, आपस में मैच नहीं करते। अगर यहाँ भी 0 होता तो ये नल बन जाती, लेकिन यहाँ 3 है तो ये डायगोनल है। यूनिट मैट्रिक्स सिर्फ एक ही है जिसमें 1 1 आ रहा है, तो ये 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी एंड सी डी एंड ई, ये इन्होंने मैट्रिक्स दी है, इसका नेगेटिव आपने फाइंड आउट करना है। नेगेटिव फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि आपने इसके साथ नेगेटिव लगाना है, माइनस का साइन, इसके साथ भी माइनस का साइन। अब जब ब्रैकेट में माइनस लिखा हो, अंदर भी माइनस लिखा हो किसी भी रकम के साथ, और बाहर भी माइनस लिखा हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। लेकिन अंदर अगर प्लस हो तो फिर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस। इसका क्या होना है, प्लस, और इसका क्या होना है, माइनस। तो सेम आपको यहाँ पे, यहाँ माइनस प्लस माइनस, 0 तो न्यूट्रल होता है, 0 वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये होगी, इस हाथ में नेगेटिव ए आपने लिखा रहने देना है, पता चलेगा कि आपने नेगेटिव लिया है ए का। बी वाले स्टेप में भी सेम आपने यही करना है, बस जो माइनस आपने बाहर लगाना है ना, उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना हर एक एंट्रीज के साथ। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये इस तरह आ जाएगा आपके साथ। सी वाला भी सेम ऐसे ही करना है, देख सकते हैं। डी वाला भी जो है वो आपने ऐसे ही करना है, ई वाला भी जो है वो आपने इस तरह ही करना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि अगर आपको रोज दी है तो आपने उसको कॉलम्स में इंटरचेंज कर देना है, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देना है, बस। ट्रांसपोज का मतलब यही है। डेफिनेशंस वगैरह साथ साथ याद करते रहा करें, क्योंकि पेपर्स में डेफिनेशंस भी तकरीबन 5 to 10% जो है वो आपकी डेफिनेशंस भी एनरोल की जाती हैं। ए इज इक्वल टू, ये भी सारी क्या है, ये एक, ये इतना क्या बन रहा है, ये कॉलम, तो आपने इसको रो में कर देना है। ये इसका ट्रांसपोज हो गया, एक का ट्रांसपोज, इसको रो में कर दिया, इधर रो में है, इसको इधर कॉलम में कर देना है, बस इतना फर्क पड़ना है। अब ये देखें, इधर पहले रोज, पहली रो को उठाएं, पहली रो को इस तरह कॉलम में कर दें, ये 1 2 को इधर, ये देखें इस तरह आ रहा है 1 और 2। अब इस 1 और 2 को उठा कैसे लिखते हैं, इधर 2 और -1 आ रहा है, दूसरी को साथ में लिखते हैं, तीसरी को भी ऐसे ही इधर को, सिर्फ इसकी अरेंजमेंट चेंज होगी जब हम इसका ट्रांसपोज देंगे। डी में भी आपने ऐसे ही करना है, देख लें आप, ई में भी ऐसा ही करना है, एफ में भी ऐसा ही करना है, लेकिन प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, क्योंकि मैथ जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। इस साल भी बहुत से बच्चे फेल हुए क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। वेरीफाई दैट इफ, वेरीफाई करना है अगर ए की वैल्यू ये हो, बी की वैल्यू ये हो, तब आपने बताना है
कि अगर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो क्या वो ए के इक्वल आते हैं। तो करके देखते हैं। पहले ए ले लें आप। ए लेने के बाद ए की इसमें वैल्यू पुट करें, ए का ट्रांसपोज ले लें। जब इसके ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बनेगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये पहले इसका ट्रांसपोज ले लिया, पिछले क्वेश्चन में ट्रांसपोज लेना आप सीख चुके हैं। सेम आपने दोबारा इसका ऐसे लेना है ट्रांसपोज। दोबारा इस ट्रांसपोज का, ये जो आया इसका मतलब आपको ट्रांसपोज लेना है, इसके ऊपर टी कोड लगाना है। इसका भी ट्रांसपोज ले लिया, जब ट्रांसपोज ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या हो गए, सेम। इसको कर देना ए के इक्वल, नीचे लिखते रहे हैंस प्रूव्ड ए टी, और ये टी इज इक्वल टू ए। अगला क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है। आपकी असाइनमेंट है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं, लेकिन अगर आ रहा है तो आपने ये खुद वर्क करना है और आपने प्रैक्टिस इन तमाम क्वेश्चंस की लाजमी करनी है। जो क्वेश्चन नहीं समझ आए उसको आपने कमेंट में लाजमी पूछना है।